नमस्कार साथियों, राज टीचर्स न्यूज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि सेशन 2023-24 के लिए APAR यानी ACR ऑनलाइन कैसे भरें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट्स मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जो स्टाफ विंडो है उस पर अपने आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में इस तरह से पेज अपने सामने ओपन होता है। इधर आपका नाम और जो आपकी पद है वो यहाँ पे आ जाता है। इस साइड में ऑप्शन आते हैं होम APAR, तो अपन को APAR पे क्लिक करना है। APAR पर क्लिक करने के बाद में APAR डैशबोर्ड आता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। नीचे FAQ भी दे रखे हैं, वहाँ पे आपको कोई जैसे आपकी कोई क्यूरीज है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ APAR डैशबोर्ड पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे अपन APAR डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे अपने सामने ओपन होता है और यहाँ पे अपने पास दे रखा है APAR एप्लीकेशन सेशन। APAR जैसे 2020-21, 21-22, 22-23 और 23-24। 23-24 का अपन भर रहे हैं तो ऑटो सिलेक्ट आ रहा है। तो इसके अंदर कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, वो अपन चेक कर लेते हैं। APAR वर्ष 2023-24 की साला दर्पण से ऑनलाइन करते समय यदि किसी लोक सेवक को निर्धारित चैनल के अनुसार ऑफिसर सर्च करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो मोबाइल नंबर इतने पर ओनली व्हाट्सएप करें और समाधान हेतु हेल्प डेस्क है वो 25/4/2024 तक कार्य दिवस से प्रातः 9 बजे से साढ़े 6 बजे तक क्रियाशील है। तो इसके अंदर APAR फिल करने से वाले लोक सेवक का नाम, पदस्थापन, पद, स्टाफ ID आदि के बारे में जो क्यूरीज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी आपकी समस्या है तो आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में इस तरह से पेज है वो अपने सामने ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपका नाम, आपकी एम्प्लॉय ID, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपका जो करंट पोस्ट है और करंट सब्जेक्ट है, फादर्स नेम है, आपका पोस्टिंग पहले से है तो ये आपकी मूल पोस्ट है, ये यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। ये आपके साला दर्पण पे जैसे प्रपत्र 10 में डिटेल्स हैं वैसी डिटेल्स आपको यहाँ मिलने वाली है। यहाँ पे कोई करेक्शन है तो आपको प्रपत्र 10 में करेक्शन करना होगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दे रखा है क्लिक टू फिल और एडिट न्यू APAR, यहाँ पे पेंडिंग फील्ड और व्यू APAR स्टेटस। तो अपन न्यू फाइल कर रहे हैं तो इसके अंदर न्यू APAR पर अपन क्लिक कर देते हैं। तो जैसे अपन न्यू APAR पर क्लिक करते हैं तो पेज अपने सामने ऊपर होता है, जिसके अंदर लिखा रखा है APAR सेशन 2023-24 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन। और यहाँ पे दे रखा है दोस्तों ऑफिसर लिस्ट। तो ऑफिसर लिस्ट के अंदर दोस्तों आपके जैसे भी चैनल के कौन कौन से ऑफिसर हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। और APAR चैनल है वो भी आप पे देख सकते हैं। तो जैसे कौन से टीचर है तो उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर क्या रहेगा, रिव्यूइंग क्या रहेगा, एक्सेप्टिंग ऑफिसर क्या रहेगा, ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑफिसर की लिस्ट आप देखना चाहें तो वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपका नाम और आदि जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पे रहेंगी। नीचे दे रखा है लोक सेवक का प्रकार, मंत्रालय व अन्य अधीनस्थ कर्मचारी यानी LDC UDC वगैरह, तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी श्रृंखला वाले शिक्षक यानी 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल और कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक जैसे जो लैब असिस्टेंट होता है, कंप्यूटर अनुदेशक होता है, वो इसी तरह से रहता है। तो अपन जो भी हैं वो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में पेज रिफ्रेश होता है और रिफ्रेश होने के बाद में अपने सामने इस तरह से ओपन होता है। यहाँ पे दे रखा दोस्तों वर्किंग फ्रॉम डेट यानी किस डेट से आप वर्तमान जो इसके अंदर है ऑफिस है इसके अंदर कार्यरत है। वर्क टू डेट यानी प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हैं। पोस्ट नेम आ जाएगा और आपका पोस्टिंग पहले से वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में अपन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे दे रखा दोस्तों नोट, प्रतिवेदन दिनांक 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक शैक्षिक स्टाफ के लिए यानी शैक्षिक स्टाफ है, टीचर्स वगैरह हैं, वो इनके लिए 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक के आपको यहाँ पे आपका टाइम पीरियड है वो लिखना है। इसके बाद में दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 है वो आपको मंत्रालय कर्मचारी या अन्य जो गैर शैक्षणिक स्टाफ है उनके बारे में लिखना है। तो आपको उनको यहाँ शैक्षणिक स्टाफ का भर रहे हैं तो आपको 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो फ्रॉम डेट 1 जुलाई 2023 टू डेट है वो 30 जून 2024 और लीव फ्रॉम यानी आपने 15 दिन या इससे अधिक लीव ली है तो वो यहाँ पे आपको लिखनी है। इससे कम वाली लीव CL वगैरह है वो आपको नहीं लिखना होता है। इसके अलावा जैसे बहुत सारी लीव ली है आपने, 3-4 प्रकार से लीव ली है तो उसमें जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे आपको शो करनी है।
इसके बाद में APAR दे रखा है, तो APAR की प्रविष्टि की जानी है, और तो मेन तो अपन को प्रविष्टि की जानी है, अपन यही क्लिक करने वाले हैं। और इसके अलावा उक्त अवधि में लोक सेवक सेवा में नहीं था या ऐसी कोई कंडीशन है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अन्यथा आपको प्रविष्टि करनी है तो APAR की प्रविष्टि की जानी है। इसके अंदर बाद में दोस्तों लिख रखा है फ्रॉम, जो टाइप है वो किस टाइप का है, तो आपकी जो भी पोस्ट है उसके अनुसार आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपकी पोस्ट है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, वो पर्पता 10 से ली हुई है, वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और पोस्टिंग पैलेस भी आपको जहाँ पोस्टेड है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करके अपन को यहाँ से सेव करना है। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका ये पेज है वो सेव हो जाता है। अगर आपकी गलत एंट्री हो गई है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं इसको वापस। अगर आपकी सही है तो क्रिएट APAR एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है, तो आपकी APAR एप्लीकेशन है वो जो है क्रिएट यहाँ से हो जाएगी। यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हुआ है दोस्तों, APAR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APAR, यानी आपको एप्लीकेशन वो क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे आपको फिल करना है और उसको सबमिट करना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दे रखा है APAR पीरियड जो आपने भरा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में ऑफिसर्स चुनने हैं, तो आपको यहाँ 3 तरह के ऑफिसर्स चुनने होते हैं। इसके अंदर रिपोर्टिंग ऑफिसर, तो जिससे जो UPS या जैसे एलिमेंट्री डिपार्टमेंट में उनके लिए PO, या फिर शहरी क्षेत्र में है उनका UCO, वो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है। रिव्यूइंग ऑफिसर अधिकांश केस के अंदर अपन टीचर्स के अंदर CBO सर ही रहेंगे। और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो माध्यमिक के लिए DO माध्यमिक और एलिमेंट्री के लिए DO एलिमेंट्री रहेंगे। तो यहाँ पे अपन को चूज ऑफिसर्स है वो करना है। तो जैसे अपन चूज ऑफिसर पर क्लिक करते हैं तो पेज रिफ्रेश होगा और अपने यहाँ से चूज इसको करवा लेगा। तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों कि रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफ रिलेवेंट पीरियड, यानी इस पीरियड के दौरान रिपोर्टिंग ऑफिसर्स क्या है, तो जैसे वर्किंग में है तो वर्किंग क्लिक करना है, रिटायर हो चुका है तो वो करना है, डेथ हो चुकी है या सस्पेंड हो चुका है तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करके आपको उसका नाम भर देना है, और नाम भरने के बाद में आपको नीचे जो वर्किंग है उसका दोबारा से फिलअप करना होगा। तो मेरे यहाँ केस में वो वर्तमान में वर्किंग है, तो वर्किंग है तो मैं यहाँ पे वर्किंग सिलेक्ट ऑटो सिलेक्ट आ रहा है। सर्च रिपोर्टिंग ऑफिसर बाई स्टाफ आईडी के द्वारा या एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर या बाई पोस्ट के द्वारा आपको यहाँ से सर्च करना है। तो बाई पोस्ट है वो ऑटो सिलेक्ट है, आप यहाँ से बाई पोस्ट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा इजी ये रहता है कि आप मोबाइल नंबर से सिलेक्ट करें, क्योंकि मोबाइल नंबर अपने पास लगभग रहते हैं। तो मैं यहाँ पे बाई मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और अपने जो PO सर हैं उनके मोबाइल नंबर डालूंगा और उसके बाद में उनको यहाँ से सिलेक्ट मैं यहाँ से कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर डालता हूँ। अब मैंने मोबाइल नंबर डाल दिए हैं और इसके बाद में मैं यहाँ पे सर्च पे जो है क्लिक करता हूँ। करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे दे रखा है प्लीज़ सिलेक्ट एनी वन रिपोर्टिंग ऑफिसर फ्रॉम लिस्ट, यानी लिस्ट से सिलेक्ट करना है। अगर आपके मोबाइल नंबर गलत हैं तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड नोट फाउंड है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने मोबाइल नंबर सही डाले हैं तो यहाँ लिस्ट ओपन होगी। तो लिस्ट ओपन होगी तो मैं यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं अपने मोबाइल नंबर डाले हैं तो लगभग यहाँ पर एक ही वो नाम ओपन होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर एक ही है। तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे अपन नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद में अपन यहाँ पे इसके अंदर देखते हैं कि जो पोस्ट है जहाँ पे स्टाफ आईडी आ गया, नाम आ गया, PO सर का एम्प्लॉय आईडी और करंट पोस्ट है वो आ गई, और उनका पोस्टिंग प्लेस है वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स देख रखा है, वहाँ पे आपको इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद में सेव रिपोर्टिंग है वो इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे अपन सेव रिपोर्टिंग पर क्लिक करते हैं तो अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर्स हैं वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैसेज आ गया रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली, तो अपन ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों रिपोर्टिंग ऑफिसर्स हैं उनका नाम अपने यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद में दे रखा है दोस्तों प्लीज़ सिलेक्ट रिव्यूइंग ऑफिसर यूजिंग ब्लॉक फिल्टर। इस फिल्टर के माध्यम से आपको वैसे ही सिलेक्ट करना है जैसे आपने जो रिपोर्टिंग ऑफिसर्स है PO सर है वो सिलेक्ट किए हैं। तो मैं यहाँ पर भी मोबाइल नंबर के द्वारा सर्च कर लेता हूँ, और सर्च करने के बाद में उसी प्रोसेस के माध्यम से मैं इनको सेव कर देता हूँ। जैसे ही आप तीनों ऑफिसर्स के नाम यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद में इस तरह से अपने सामने ओपन होता है कि यहाँ पे डेट आ गई कि यहाँ से यहाँ तक आप भर रहे हैं और तीनों ऑफिसर्स ये हैं। तो अपन इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद में अपन नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करके यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, डेट दे रखी है और ऑफिसर्स के नाम है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो अगर आपके ऑफिसर्स के नाम सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कोई गलती हुई है तो डिलीट ऑफिसर्स है वो यहाँ पे आप वापस कर सकते हैं। डिलीट एंट्रीज एप्लीकेशन है वो भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप सही हैं तो यहाँ पे आपको फिल एप्लीकेशन है वो इस पर क्लिक करना है। तो जैसे अपन
फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो अपने पास APAR जो फॉर्म है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद 2023-24 रिपोर्ट और रिपोर्टिंग यहाँ पे दे रखा है। भाग फर्स्ट दे रखा है प्रतिवेदन यानी रिपोर्टिंग अधिकारियों के लिए दे रखा है ये। इसके अंदर अपने पास नीचे की तरफ दे रखा है बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पे दोस्तों मिल जाएगी, नाम, फादर्स नेम वगैरह जो भी दे रखा है आपको। इसके अंदर जो आपकी अवधि दिनांक है वो 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक है, वो यहाँ पे चेक कर लेना आपकी जो गलत नहीं लिखी गई है। इसके बाद में नीचे की तरफ दोस्तों आता है परिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य कृपया निर्दिष्ट करें के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन। यानी आपको नामांकन है तो निर्धारित लक्ष्य है, तो यानी आपका जो नामांकन का कितना लक्ष्य आपको दिया गया था वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। वास्तविक उपलब्धि आपने कितना एडमिशन कर लिया है, अगर पूरा कर लिया तो यहाँ पे आपको 100% लिखना है। अगर आपके नहीं हुआ है तो उसका कोई कारण लिखना है। अगर 100% कर लिया है तो यहाँ पे नील यहाँ पे लिख देंगे। इसी हिसाब से ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे, जनसहभागिता, विद्यालय विकास में योगदान और राज्य सरकार की योजनाओं में योगदान है वो यहाँ पे आपको भरने हैं। और भरने के बाद में आपको यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों परीक्षा परिणाम है वो एंट्रीज करनी है, बोर्ड एग्जाम की करनी है। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 5, 8, 10, 12 आप जो भी हैं क्लास के पढ़ाते हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो कोई एक बोर्ड एग्जाम तो रहती है, जैसे प्राइमरी है तो 5वीं रहेगी, UPS है तो 5वीं और 8वीं दोनों रहेगी। इसके बाद में जो सभी बोर्ड क्लास हैं वो रहती हैं। जो भी क्लास सेलेक्ट करेंगे तो उसके आधार पर जो भी विषय आप पढ़ाते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में कुल विद्यार्थी को आपको लिखना है, उत्तीर्ण विद्यार्थी लिखना है, और 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। लिखने के बाद में जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पे जितना प्रतिशत परिणाम है वो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद में दे रखा दोस्तों अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख, जैसे आपने कोई लेख, शोध पत्र, पत्रवाचन, अध्यापन प्रतियोगिता या अन्य कोई जो राष्ट्रीय स्तरीय, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपने कोई पुरस्कार जीता है तो उसके संबंध में आपको यहाँ पर लिखना है। नहीं है तो आप नील कर सकते हैं। इसके बाद में वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण है वो यहाँ पे आपको देना है। प्रशिक्षण का प्रकार लिखना है, अवधि लिखनी है, और प्रशिक्षण प्राप्त आपको उपलब्धि है उसका उल्लेख करना है, और यहाँ से आपको सेव करना है। सेव करने के बाद में कॉलम है वो नीचे की तरफ वापस दूसरा ओपन हो जाएगा। आपने 2, 3, 4, 5 जितने भी किए हैं वो यहाँ पर आपको सेव करने हैं। और सेव करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण है वो यहाँ पे आपको देना है। आपने कोई विशेष कार्य किया है तो वो यहाँ पे आपको देना है, अगर नहीं किया है तो वो यहाँ पे आपको नील लिख देना है। इसके बाद में यहाँ पे सबमिट ऑप्शन दे रखा है, सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद में इसके यहाँ पर जो फॉर फिनिश एंड लॉग APAR क्लिक हियर दिस विल बी यूर एंट्री एप्लीकेशन, तो इसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपको जो शाला दर्पण पर जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं वो उस पर OTP प्राप्त होगा। OTP प्राप्त होने के बाद में आपको यहाँ से सबमिट, फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद में आप इसकी PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।